नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 टीवी का खास कार्यक्रम आज का एजेंडा और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। लोकसभा चुनाव 2024 4 चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। 5वें चरण के लिए चुनाव प्रचार अभियान परवान पर है और इसी दौरान नेताओं की बयानबाजी भी अपने परवान पर है। तीखे हमले एक दूसरे पर किए जा रहे हैं। तो वहीं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक जनसभा में कहा कि डायनासोर की तरह कांग्रेस लुप्त हो जाएगी। आज का एजेंडा में चर्चा करेंगे। अरविंद केजरीवाल पंजाब के सारे कार्यक्रम छोड़कर दिल्ली वापस लौट गए हैं। तो वहीं चुनावी भाषणों पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सुमित श्रीमाल जी, बीजेपी प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश कटारा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजेश जी, राजनाथ सिंह जी ने बयान दिया है, एक जनसभा में कहा कि डायनासोर की तरह कांग्रेस लुप्त हो जाएगी और साथ ही सपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि साइकिल की चेन टूट गई है, साइकिल की चेन उतर गई है, वो कैसे आगे बढ़ेगी? आशीष जी नमस्कार। देखिए, राजनाथ सिंह जी इतने सीनियर लीडर हैं, आज 10 साल शासन करने के बाद भी केंद्र में उनको इस तरह के बयानों की जरूरत पड़ रही है। उनको कांग्रेस की ज़्यादा चिंता है। उनको बात करनी चाहिए बीजेपी की, बात करनी चाहिए कहीं विकास की, बात करनी चाहिए कहीं युवाओं की, बात करनी चाहिए कहीं किसानों की, बात करनी चाहिए बेरोजगारी की, बात करनी चाहिए काले धन की। इस तरह के देश के मुद्दे लेकर के जो 2014 में शासन में आए थे, उस समय इन्होंने जो वादे किए थे आज उनकी बात करनी चाहिए। हमने ये वादे कर दिए, आज ये बात करते हैं सिर्फ कांग्रेस की, कभी नेहरू जी की, कभी राजीव गांधी जी, कभी इंदिरा गांधी जी, कभी राहुल गांधी जी की। उन वादों से या उन बातों से जनता का क्या लेना देना है? आप 10 साल शासन कर चुके, 10 साल की उपलब्धि गिनाइए आप और आगे की भूमिका बताइए, आप आगे क्या करना चाहते हैं। 10 साल शासन करने के बाद भी प्रधानमंत्री जी आज भी बोलते हैं ये बात कि मुझे 5 साल और दे दीजिए। 5 साल कितने साल लोगे आप? बच्चा पैदा होता है 15 साल में वोट देने तक पहुंच जाता है एक तरह से। तो इतने साल दे दिए, इतने साल में कुछ नहीं कर पाए। अब बोले पूरे जोश के साथ में काम करूंगा। अब क्या, अब तक जोश नहीं था? शुरुआत में जितना जोश आता है, बाद में जोश बल्कि वैसे ही कम हो जाता है। अब वो कौन सा जोश लाना चाहते हैं? 15 साल बाद जोश तो 5 साल और मांग रहे हैं जनता से। जनता सारी चीज़ समझ चुकी है और इनको, मैं मानता हूं कि इनको कांग्रेस की बात ना करके ये आगे की रणनीति और आगे की जो प्लान वो बताना चाहिए। सुमित जी। बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो लोगों को, अभी जो बचे हुए जितने भी चरण हैं, उन लोगों सभी लोगों को निवेदन करूंगा कि अधिक से अधिक मतदान करें और बिल्कुल विचार करें कि पिछले 65 वर्षों में कांग्रेस ने देश के लिए क्या किया और पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने देश के लिए क्या किया। आप दोनों का जब आकलन करेंगे और दोनों में अंतर देखेंगे तो निश्चित रूप से आप पाएंगे कि पिछले 10 वर्षों में जो देश का विकास हुआ है वो पिछले 65 वर्षों में देश आज़ाद होने के बाद भी नहीं हुआ था। आज एक छोटी सी मैं वानगी के रूप में बताता हूं कि अभी अभी भारतीय जनता पार्टी के शासन में CAA लागू हुआ और आज की एक घटना है कि CAA बनने के बाद, कानून आने के बाद एक व्यक्ति को बिल्कुल अभी नागरिकता दी गई। वो वहाँ के एक डॉक्टर थे पाकिस्तान के। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में हिंदुओं को गाली दी जाती है, वहाँ हेडपंप पे पानी नहीं दिया जाता और ये कहा जाता है कि ये जीने के लायक व्यक्ति नहीं है। तो इस प्रकार के बिल्कुल ये पीड़ा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल ये कानून ला करके इनकी समझी और पिछले 65 वर्षों में इन्होंने क्या किया बिल्कुल आप देख ही सकते हैं। और जैसा राजेश कटारा जी कह रहे हैं कि ये बार बार कांग्रेस की बात करते हैं, आपको बिल्कुल मैं बता दूं कि बिल्कुल जब कांग्रेस सत्ता में थी तो भारतीय जनता पार्टी का हास्य बिल्कुल ये बातें करते थे कि इस दिए में तेल नहीं, सरकार चलाना खेल नहीं, एक वोट से आपकी सरकार गिरा दी गई है और इस प्रकार की। लेकिन सत्य बिल्कुल चाहे देर आता है लेकिन दूरस्थ निश्चित रूप से होता है और आप परिणाम देख रहे हैं। और मैं निवेदन करना चाहूँगा कि 2014 में बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने जनता से अपेक्षा की थी कि जनता बिल्कुल हमको वोट देगी और हम इस प्रकार से बिल्कुल काम करेंगे और अपना मैनिफेस्टो लेकर के हम विकास को लेकर के आगे गए थे। लेकिन 2019 में जब हम चुनाव में गए, जनता से वोट मांगे तो विकास के लिए वोट मांगा था और निश्चित रूप से पिछले 5 साल 2014 से 19 के बीच में जो देश के लिए भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम किया था उसको देख करके 2019 में जनता ने पिछली बार 2014 से भी ज्यादा सीटें दी और पिछले 10 वर्ष के विकास को लेकर के बिल्कुल आज आप देख सकते हैं कि पिछले 65 सालों में जो कांग्रेस ने काम नहीं किया वो बिल्कुल मैं गिना सकता हूं एक एक काम आपको। वही तो राजेश जी कह रहे हैं कि 10 साल में आपने कुछ किया नहीं और 5 साल और मांग रहे हो। कब तक आपको 5-5 साल का समय चाहिए? यही तो राजेश जी का सवाल है कि आप लोगों ने 10 साल ले लिए, 10 साल देश की जनता ने आपको दिया है तो किया क्या है? इनको कुछ दिख नहीं रहा।
इनको बिल्कुल दिख नहीं रहा, लेकिन मैं बता देता हूं आपको कि जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में आप देख रहे हैं कि धारा 370 हटाई गई, ये जम्मू कश्मीर के जो व्यक्ति थे, वहां रहने वाले लोग थे, वो इतने प्रताड़ित थे आतंकवादी घटनाओं से, और आप परिणाम देख सकते हैं कि आज आतंकवादी घटनाओं में 92% की कमी आ चुकी है। आप देखिए कि जो हमने मैनिफेस्टो में कहा था कि राम मंदिर बनाएंगे, बिल्कुल सनातनियों का ये देश है और राम मंदिर बनाया। हमने कहा था सीएए लागू करेंगे, हमने सीएए लागू किया। हमने कहा था कि बिल्कुल महिलाओं को, बिल्कुल आप देखिए उज्ज्वला योजना के तहत, चाहे बेरोजगारों की बात करें, चाहे आप किसानों की बात करें, किसानों को किसान सम्मान निधि दे करके किसानों का सम्मान बढ़ाया है। आप रोजगार की बात करें, और मैं ऑल ओवर इतनी सारा, बिल्कुल डिबेट में हमारे पास कम समय होता है, लेकिन मैं सब चीजों को ऑल ओवर आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि व्यक्ति पूरे साल पढ़ाई करता है, लेकिन अंत में वो परिणाम देखता है कि उसका क्या रहा परिणाम। आप देखिए 2014 में जो हमारी देश की अर्थव्यवस्था 11वें स्थान पर थी, वो आज अर्थव्यवस्था 5वें स्थान पर आ गई है। और इसके बावजूद भी आप देखिए कि 2020-21 में जो हमारा कोरोना का समय था, बिल्कुल विपरीत समय था, उस विपरीत समय के बावजूद भी इससे निकलना और पूरे विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बनना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी काबिलियत है, अपने आप में एक वास्तव में कार्य करके दिया है। तो ये परिणाम बिल्कुल जनता के सामने है, और विकास को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से हम 400 सीटों को लेकर के बिल्कुल आ रहे हैं, और जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि वो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी, आने वाले 5 सालों में विश्वास दिलाना चाहूंगा कि निश्चित रूप से वो ऐतिहासिक फैसले होंगे जो हमने मैनिफेस्टो में भी बिल्कुल। लेकिन इसी को लेकर तो आरोप लगाया जा रहा है कि संविधान बदलना चाहते हो आप। जो ट्रेलर आपने दिखाया है, अब ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि संविधान बदलने की तैयारी है। संविधान तो, जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि संविधान तो अब हमारे माननीय भीमराव अंबेडकर जी भी अगर आ जाएं तो भी निश्चित रूप से उसको हम बदल नहीं सकते। और आरक्षण का जैसा ये मुद्दा लेकर के चल रहे हैं, तो ये जनता को गुमराह करने वाली बात है। निश्चित रूप से आप मेरी बात मानिए जी। राजेश जी, हमीरपुर की चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां ओबीसी का कोटा छीनकर, दलितों का कोटा छीनकर मुसलमानों को दिया जा रहा है, और अब तैयारी है ये मॉडल पूरे देश में लागू किया जाएगा। संविधान बदलकर SC ST OBC का कोटा, पूरा जो आरक्षण का कोटा है, वो मुसलमानों को दे दिया जाएगा। ये PM की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, आरोप लगाना अलग तरह की बात है। आप बताइए कहां पर OBC का कोटा दिया है? कर्नाटक की बात कर रहे हैं, वो रातों रात दे दिया गया। कर्नाटक की बात कर रहे हैं। देखिए, कहीं कोई ऐसा नहीं दिया गया है। जिनकी जनसंख्या ज्यादा होती है, जो योग्यता के आधार पर आए वो आए। OBC का कहीं कोई कोटा नहीं काटा गया और नहीं काटा जाएगा। इस संविधान की रक्षा सिर्फ कांग्रेस ने ही की है। अब लेकिन आप लोग आरोप लगा रहे थे कि आरक्षण के साथ छेड़छाड़ बीजेपी करेगी, आरक्षण खत्म कर देगी। अब बीजेपी उल्टा आप पर हमला कर रही है, आप ही को कह रही है, आप ही को दोषी ठहरा रही है कि आप SC ST का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देंगे। देखिए, आरक्षण किसने दिया है? जिसने आरक्षण दिया वो छीनेगा क्या? इनको तो एक मुद्दा बनाना है इस तरह का कि आरक्षण कांग्रेस छीनेगी। कांग्रेस क्यों छीनेगी? देने वाला कभी वापस नहीं लेता, देने वाला दातार होता है, लेने वाले ये लोग हैं। अभी हमारे भाई बता रहे थे सुमित जी कि जब 2014 में आए तो हमने वादा किया, CCA का किया, राम मंदिर का किया। भाई आपने 2 करोड़ नौकरियों का भी वादा किया था, वो पूरी हो गई क्या? 15 लाख रुपए हर आदमी के खाते में आएंगे, वो क्या आ गए क्या? और बेरोजगारी का इतना बड़ा मुद्दा था। उज्ज्वला योजना की बात करें, उज्ज्वला योजना जिस दिन से लागू करी उस दिन से सिंगल सिलेंडर भी किसी ने दोबारा नहीं भराया गया है। वापस जब यहाँ राजस्थान में चुनाव हुए, जब उनकी कुछ रेट कम करी गई, अब कुछ लोगों ने भराना शुरू किया है। योजना देने से कुछ नहीं हो सकता, इम्प्लीमेंट होना चाहिए, उस पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा इस तरह। अब कश्मीर में आप बताइए, आपके चैनलों को कितनी वहाँ पे छूट मिली हुई है? कितने आपने कितना कवर किया है कश्मीर में जाकर के, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा? चैनलों पर रोक तक लगा दी गई। क्यों? आज़ादी तो चैनलों की छीन ली गई। जो मीडिया स्वतंत्र प्रभार होता है, चौथा स्तंभ होता है, वो कहाँ है मीडिया वहाँ पर जम्मू कश्मीर में? और इन्होंने वादा किया था कश्मीरी पंडितों को वापस बसाया जाएगा। कितने कश्मीरी पंडितों को वापस बसा दिया गया वहाँ पर? एक बताइए अब कितने को बसाया गया? तो इस तरह की बातें हैं। अब कब जोश आएगा? वो जोश अब जनता को दिखा नहीं 10 साल में, तो 5 साल में पता नहीं कौन सी और जवानी बरकरार बनाना चाहते हैं और आगे कुछ सलाह जीत खाना चाहते हैं, इससे और जोश आए या बड़े बड़े फैसले हों। फैसले लेने, जब इतने बड़े फैसले आप ले सकते हो तो 10 साल में क्यों नहीं फैसले लिए आपने? नोटबंदी कितनी, 750 किसान रोडों पर मारे गए। आप बताइए उनका क्या क्या कसूर था इन किसानों का? किसान क्या अपनी मांग नहीं उठाएगा? भारत कृषि प्रधान देश है, किसानों को अपनी मांग उठाने का हक है, हर आदमी को अपनी मांग उठाने का हक है। आज किसान उठाता है उसको जेल में डाल दिया जाएगा, आज कोई बेरोजगार उठाएगा उस पर कानून ला दिया जाएगा। पहले कानून लाए बेरोजगारों पर कि शिक्षा के क्षेत्र में कोई नौकरी मांगेगा, आंदोलन करेगा तो उसको आजीवन एक भी नौकरी नहीं दी जाएगी। ये इस तरह के कानून लाते हैं, हर आदमी को जेल में ठूंस दिया जाएगा। कहां बचा है? आज 4 चरण का मतदान हो गया, जनता कितनी परेशान है, जनता वोट देने तक नहीं जा रही। आज इन उत्साह होता लोगों में तो वोट देने जाते, आज सब फेस उतरे हुए। गृह मंत्री जी बोल रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? क्या मतलब इनको महसूस हो चुकी इस बात की कि प्रधानमंत्री तक की बात करने लगे? ये मानते हैं इस बात को कि 4 तारीख को क्या होने वाला है?
सुमित जी, और सबसे कितना पहले समय तो चाहिए? बिल्कुल समय, बिल्कुल देश के विकास के लिए और अच्छी चीज़ों के लिए बिल्कुल समय मैं समझता हूँ सिर्फ 5 साल नहीं, बिल्कुल लगातार भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि जो काम करेगा उसको समय बिल्कुल मिलेगा। और राजेश कटारा जी जैसे बोल रहे हैं, इनके कहने से या किसी के कहने से कोई काम नहीं चलने वाला, लेकिन जनता विकास को देखती है। मैं फिर दोबारा कह रहा हूं कि 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल देश के लिए वो ऐतिहासिक कार्य करके दिए जो जनता के सामने उसके परिणाम है। जैसा ये जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, आप जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हो, आपको जानकारी होगी बिल्कुल कि अभी पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी भारत का झंडा लहरा रहा है, जो कभी सिर्फ कल्पनाएं थी। आप देखिए हमारे दुश्मन राष्ट्र पाकिस्तान, जो बिल्कुल हमेशा आतंकवादी घटनाएं होती रहती थी, आज उसके हाथ में प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल कटोरा थमा दिया है। ये परिणाम नहीं है तो क्या है? ये कह रहे हैं कि बिल्कुल, मैं ये बोल रहे हैं कि थोप देते हैं। थोपते तो इंदिरा गांधी जी ने थोपा था। आप देखिए आपातकाल, ये जनता, मैं समझ रहा हूं कि भोली जरूर है लेकिन मूर्ख नहीं है। पिछले ये भाजपा की बात बोल रहे हैं, मैं कांग्रेस की बात बता देता हूं आपको कि कांग्रेस ने क्या क्या ठुकराया और देश को क्या 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 दिया। आप एक छोटी सी लाइन में आपको मिलेंगे, इनको अभी राम मंदिर का न्योता मिला था, उस न्योते को भी इन्होंने भगवान के न्योते को भी ठुकरा दिया। ये कह रहे कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाया गया मंदिर है तो हम मान ही जाएंगे। अरे भाई, वो भगवान राम का मंदिर है, ये भारतीय जनता पार्टी, और यहाँ पार्टी बिल्कुल नहीं देखनी चाहिए। लेकिन मैं निवेदन कर रहा हूं कि हर चीज को राजनीति का चश्मे से नहीं देखना चाहिए। लेकिन आप देखिए इन्होंने राम मंदिर के न्योते को ठुकराया। ये अकबर बाबर को महान बताते हैं। आप देखिए निजी स्वार्थ के चलते इन्होंने आतंकवादियों को छोड़ा था। ये आतंकवादी घटनाओं की बात बता रहे हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से जब एक नेता को किडनैप कर लिया गया, उनके बच्चों को किडनैप कर लिया गया, तो आप देखिए कि नेताओं को छोड़ दिया गया था। आप देखिए कि देश की शान सरदारों पर, सिखों पर इन्होंने गोलियां चलवाई, इन्होंने संतों पर गोलियां चलवाई, इन्होंने गायों पर गोलियां चलवाई, और इसके परिणाम इनको भोगने भी पड़े हैं। आप देखिए कि शुरुआत से ही 1947 में जब देश आजाद हुआ था, मैं आपको बताना चाहूंगा कि देश में जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे तो 15 कांग्रेस कमेटियां थी, तो आदरणीय 15 में से 12 कांग्रेस कमेटियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री चुना था। बिल्कुल आप सभी को यह ज्ञात होना चाहिए। लेकिन 12 कांग्रेस कमेटियों ने सरदार पटेल को चुनने के बावजूद भी गांधी जी ने बिल्कुल उनके हस्तक्षेप के बाद नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया था। आप देखिए यहां परिवारवाद लगातार जारी है। मैं फिर निवेदन कर रहा हूं कि इनके कहने से और कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के कहने से, हां कुछ नेताओं को सद्बुद्धि बिल्कुल आ रही है और लगातार वो पलायन कर रहे हैं, और एक बिल्कुल वोट जो हाथ से चलाने वाली वोट वैसी कांग्रेस की स्थिति बन चुकी है, और इलेक्ट्रिक चली इंजन में बिल्कुल वो बैठ रहे हैं। और आप लगातार देख रहे हैं देश के बड़े बड़े दिग्गज नेता बिल्कुल परिवर्तन करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। इसीलिए राजनाथ सिंह जी बयान दे रहे हैं कि डायनासोर की तरह लुप्त हो जाएगी कांग्रेस। बिल्कुल बिल्कुल निश्चित रूप से लुप्त हो जाएगी, और लुप्त होने की कगार पे आ चुकी है। क्योंकि लुप्त होने की बात जब ही होती है जब वास्तव में ऐसी स्थिति तो। और ये बोल रहे हैं कि बड़े बोल, बिल्कुल बड़े बोल तो कांग्रेस ने बोले थे। मैंने जैसा अभी आपको बताया कि इस दिए में तेल नहीं और सरकार चलाना खेल नहीं, इस प्रकार की बातें करते थे, हास्य उड़ाया जा रहा था बिल्कुल। लेकिन हास्य आज जनता ने कांग्रेस का बिल्कुल बना दिया है। आज इनकी स्थिति ये बन चुकी है, और ये स्थिति जनता ही बनाती है और जनता ही बिगाड़ती है। मैं निवेदन कर रहा हूं कि वोट की चोट से, क्योंकि विकास इन्होंने किया नहीं, ये सिर्फ परिवारवाद में लगे रहे। और ये हमारे जो राष्ट्र, जो हमारे दुश्मन राष्ट्र हैं, वो भी आज ये कल्पना करते हैं कि कांग्रेस सत्ता में आए। पाकिस्तान भी ये चाहता है। तो देशवासियों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पाकिस्तान जैसा चाहता है वैसे परिणाम लेना चाहते हैं, या हमारे देश के बिल्कुल सनातनियों का ये देश है, और बिल्कुल हमारा देश बिल्कुल इस प्रकार से तरक्की कर रहा है। आप देखिए कि जो हम चाइना पर डिपेंड हुआ करते थे, आज डिपेंडेंसी लगभग आधी खत्म हो चुकी है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि अगले 5 वर्षों के अंदर अंदर जल्द ही भारत की अर्थव्यवस्था तीसरे स्थान पर आने की। और आपने डीजीपी ग्रोथ की बात करें, आप हमारे देश की तरक्की की बात करें, तो अभी पूरे विश्व में हम जल्दी ही जापान को पीछे छोड़ने वाले हैं। ठीक है। चलिए, सुमित जी ने जिस प्रकार से बात कही है कि इस दिए में तेल नहीं, सत्ता चलाना कोई खेल नहीं, इसका जवाब लेंगे राजस्थान बीजेपी प्रवक्ता सुमित श्रीमाल जी ने जिस प्रकार से कहा था कि कांग्रेस की ओर से उपहास उड़ाया जाता था, तंज कसा जाता था, इस दिए में तेल नहीं, सत्ता चलाना कोई खेल नहीं, लगातार आरोप लगाए जा रहे थे। लेकिन इसी बीच बीजेपी ने 10 साल राज करके बता दिया है। एनडीए की सरकार 10 साल देश में राज कर चुकी है। कई मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात रखी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। राजेश जी, जिस प्रकार से आरक्षण की बात, मुद्दा आपने उठाया, लेकिन बीजेपी ने मुद्दा बना करके आपके ऊपर उसको हावी कर दिया है। ऐसे ही कई मुद्दे हैं जो मुद्दे हो सकते हैं आपके थे, लेकिन अब वो बीजेपी के हो चुके हैं। क्या कहेंगे? देखिए, अभी इन्होंने कहा कि जिस दिए में तेल नहीं और सत्ता चलाना कोई खेल नहीं,
वो बात कांग्रेस का सही थी, कांग्रेस की बात, क्योंकि 70 साल में जितना कर्जा हुआ था उससे 3 गुना कर्जा इन्होंने कर दिया है। कर्जा लेकर के आज देश के हर नागरिक पर कितना कर्जा आया, आप बताइए। इस तरह से सत्ता चलाना चाहते हैं आप? बताइए, केदारनाथ का सोना पीतल हो गया, वो कैसे हो गया? वो भी गारंटी थी मोदी जी की। इस तरह की कई गारंटियां हैं। बात सिर्फ भाषणों से ही देश चल रहा है। और आज आप देख सकते हो उसका नमूना कि प्रधानमंत्री जी किस तरह से बयान दे रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का रंग देने में लगे हुए हैं। आज देश में रहने वाला हर आदमी हिंदुस्तानी है, तो यहाँ कहाँ जरूरत पड़ गई कि कौन हिंदू कौन मुसलमान। पाकिस्तान की बात कर रहे हैं भाई, बेरोजगारी की बात करिए, आप कुछ रोजगार भी दीजिए, कोई किसानों की बात करिए, कोई महिलाओं की बात करिए। किया क्या है आप बताइए? कोई एक ऐसा ऐतिहासिक काम बता दीजिए जिस काम से किसी के महिलाओं के लिए आरक्षण लेके आए, कब लागू होगा? लागू जब भी होगा आरक्षण लेके आए, बिल तो लेके आए, आप तो लेके नहीं आए। आशीष जी, आप देखिए, बिल लाना अलग तरह की चीज है, उसको लागू करना अलग तरह की चीज है। जिस तरह से संसद का सत्र बुलाया गया, तुरंत प्रभाव से उस सत्र से लगा लोगों को कि जैसे नोटबंदी रात के 12 बजे लागू कर दी गई, उस तरह से कहीं ये बिल ला रहे हैं कि रात के 12 बजे लागू ना कर दिया जाए। क्या वो हुआ? इस तरह से क्या संसद चलाने की जरूरत थी इतना जल्दबाजी में, आप बताइए। जिस तरह से सांसदों को निलंबित कर दिया गया और इतने बिल पास कर लिए गए, क्या जरूरत थी? क्या विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं? जैसे ये विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं, वैसे आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं ये लोग। ये भेदभाव की राजनीति करते हैं, ये जातिवाद की राजनीति करते हैं। इनके पास में कोई विकास का कोई मॉडल नहीं है। आप देखना, जनता सारी चीज समझ चुकी है, किसान सब समझ विकास चुके का हैं। मॉडल नहीं है, अग्निवीर धर्म की राजनीति कर रहे हैं, लगातार जाति धर्म के मुद्दे बनाकर वोट बटोरे जा रहे हैं। विकास का कोई एजेंडा आपके पास में नहीं है। सबसे पहले तो ये जैसा बोल रहे हैं कि मंदिरों में सोना, तो ये खुद की बातों को रिपीट कर रहे हैं। मैं बताऊं आपको, इंदिरा गांधी जी के समय बिल्कुल जनता को याद भी है, और मैं फिर दोबारा उसको याद दिला देता हूं कि कई मंदिरों से बिल्कुल सोना ट्रक भरवा करके और ले जाया गया था। उन सोने का आज तक किसी को पता नहीं है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर और उनके मंत्रिमंडल पर 10 वर्षों में किसी प्रकार का कोई प्रश्नवाचक नहीं है। और ये जैसा बोल रहे हैं महिलाओं की बात, बिल्कुल महिलाओं को बिल्कुल बिल लाए हैं राजेश जी, तो उसके बाद ही तो बिल्कुल आरक्षण दिया जाएगा, क्योंकि हर चीज स्टेप टू स्टेप होती है। मोदी जी अपने मन से एकदम से तो कोई कार्य कर नहीं सकते, और बिल्कुल कर भी नहीं रहे। हर चीज को सिस्टम से कर रहे हैं। बिल्कुल बिल लाए, वो पास हुआ और महिलाओं को बिल्कुल आरक्षण मिला। और आप महिलाओं की सम्मान की बात कर रहे हैं, तो देखिए ना आप, आज हमारे देश की सबसे बड़े सर्वोच्च पद पर माननीय राष्ट्रपति महोदया बिल्कुल द्रौपदी मुर्मू जी बिल्कुल बैठी है। आप देखिए कि महिलाओं के सम्मान में बिल्कुल उन्होंने विशेषकर निम्न स्तर पर भी ध्यान दिया। आप जैसा बोल रहे हैं कि हमने सबसे पहले महिलाओं के सम्मान के लिए देश में 12 करोड़ शौचालय बना करके महिलाओं को वो सम्मान दिया है जिसपे किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। स्वच्छ भारत अभियान चला करके बिल्कुल वो हमने उनको सम्मान दिया है जो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आज स्थिति ऐसी है कि जब व्यक्ति कोई कचरा बाहर डालता है, इधर उधर डालता है, तो पहले उसको एक बिल्कुल दिमाग में आता है कि नहीं, हमको यहाँ गंदगी नहीं करनी चाहिए। पहले ऐसा होता था, आप कचरों के डिपो बिल्कुल भरे हुए होते थे। आप स्थिति देखिए कि महिलाओं की सम्मान की बात कर रहे हैं, ये सोने की बात कर रहे हैं, खुद की बातें कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि मुस्लिमों की बात कर रहे हैं, तो तुष्टीकरण की राजनीति तो कौन करता है, ये सब भली भांति जानते हैं। और बिल्कुल मैं आपको फिर भी याद दिला देता हूं कि तुष्टीकरण की ये इन्होंने मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक समझा हुआ है। आप देखिए कि महिलाओं के सम्मान में और मुस्लिम महिलाओं के सम्मान में बिल्कुल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से 2019 के शासन में आप देखिए कि 3 तलाक खत्म करके उन महिलाओं से जाके पूछिए कि उनके दिल पर क्या बीतती थी जब वो महिला शादी करके आती थी और उसके पति कई बार गुस्से में सिर्फ ये कहते थे तलाक तलाक तलाक, और वो तलाक हो जाता था। और प्रथा इस प्रकार से थी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल उनकी भावनाओं को समझा और महिलाओं का सम्मान करते हुए उनका सम्मान बढ़ाया। और निश्चित रूप से आज आप परिणाम भी देख रहे हैं कि 2019 में माइनॉरिटी मुस्लिम महिलाओं के हजारों की तादाद में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले हैं। बिल्कुल जिस प्रकार से बातें कर रही है, खुद की बातों में उलझ जाते हैं। आप देखिए कि विकास की बात कर रहे हैं, विकास के मॉडल की बात करें तो विकास मैंने अभी आपको बताया था कि एक छोटी सी वानगी जो अर्थव्यवस्था 11वें स्थान पर थी वो 5वें स्थान पर आ गई है। आप देखिए कि जिस चीजों पर हम चाइना पर डिपेंड हुआ करते थे वो डिपेंडेंसी लगभग खत्म सी हो गई है। आप देखिए कि रोजगार की बात करें, हम पहले पूर्ण रूप से मोबाइल के लिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए डिपेंडेंट चाइना और अन्य देशों पर थे। आज पूरे विश्व में हम दूसरे नंबर पर मोबाइल के मैन्युफैक्चरर बन चुके हैं। ये सब काम समय होने के साथ
और रोजगार देने के साथ ही हो पाए, क्योंकि है। परिणाम बिना परीक्षा में याद करे पढ़ेंगे तभी तो परिणाम आएंगे, और परिणाम जनता के सामने है और निश्चित रूप से इसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और 2024 में भी अब की बार 400 पार, हम 400 का पार बिल्कुल करेंगे और देश के लिए वो ऐतिहासिक विकास करके बताएंगे जो बिल्कुल आप देखेंगे, ये सबके सामने होगा। जी ठीक है, ये 4 जून का इंतजार करना होगा इसके लिए। जी राजेश जी, अरविंद केजरीवाल जो कि आपके गठबंधन की घटक दल के सुप्रीमो हैं और तिहाड़ जेल में बंद थे, उनका आरोप है, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया है, पंजाब के दौरे पर थे, उन्होंने कहा कि तिहाड़ में लगातार उनकी जेल से मॉनिटरिंग की जा रही थी, पीएमओ में सीधी उनकी फीड दी जा रही थी, वीडियो रिकॉर्डिंग देखी जा रही थी, 13 अधिकारी लगा रखे थे, 24 घंटे मॉनिटरिंग कर रहे थे। ये क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने जो कहा है कुछ सोच समझ के कहा होगा, कुछ तो ऐसा होगा जो इतने बड़े पार्टी के लीडर और मुख्यमंत्री भी हैं दिल्ली जैसे राज्य के, जो उन्होंने बोला है तो कुछ सच्चाई उसके अंदर होगी। हालांकि वो उनका बयान है, वो उसका जवाब वही देंगे क्योंकि उन्होंने बोला है। उन्होंने कहा मुझे तोड़ने की कोशिश की गई लेकिन मैं हारा नहीं। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है आशीष जी, तोड़ने की कोशिश की जा रही है पार्टी के नेताओं को। आप देखिए जिन नेताओं पर, अजीत पवार पर कितने 12,000 करोड़ रुपए का घपला था, वो इनकी पार्टी में चले गए, जांचें बंद। कितने लोग ऐसे थे जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए, किस दबाव से गए, आज उनको क्या जरूरत थी, उनकी कौन सी अंतरात्मा थी जवाब दे गई उनकी, कि अंतरात्मा से हमारी जवाब देगी, हम बीजेपी के अंदर आ गए। तो ये सब दबाव की राजनीति। तो क्या इसका मतलब जो थे आपकी पार्टी छोड़ करके गए हैं तो वहां पर उनके ऊपर दाग था, मानते हैं इस बात को? इनका दबाव था, इन्होंने आप कह रहे हैं कि वहां पे जाते ही वो दाग धुल जाते हैं। इन्होंने दाग लगाया, दाग किसने लगाया? जिन लोगों पे दाग लगाया। आप देखिए तो फिर ये क्यों बोलते हो कि अगर बेदाग थे तो फिर ये क्यों बोलते हो वॉशिंग मशीन में डाला और धुल करके निकल गया सारे दाग इन्होंने लगाए, इन्होंने उनको वॉशिंग मशीन में डाला। जितने भी नेता गए उन पे सब पे इन्होंने ईडी के और इसके छापे पड़ाए, इनकम टैक्स के, और वापस वही लोग गए, ज्यादातर वही लोग गए हुए, और उन लोग बिल्कुल साफ सुथरे हुए, उनकी जांच तक बंद कर दी गई इन्होंने। तो ये दबाव की राजनीति पहले से मेले थे या पहले से भी वो उनकी छवि स्वच्छ थी? देखिए वो तो यही बताएंगे किस तरह के लोग थे वो, इन्होंने कैसे। आरोप तो आपकी पार्टी की ओर से लगाया जा रहा है, वॉशिंग मशीन रख करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है कि ये लोग यहां भ्रष्टाचार में लिप्त थे और वहां जाते वॉशिंग मशीन में धुल करके और बीजेपी में शामिल होते ही बिल्कुल क्लीन हो गए। यही तो आरोप है। देखिए आरोप यह है कि बीजेपी उन पर आरोप लगाया बीजेपी ने, और बीजेपी ने उन्हीं लोगों को लिया, फिर उन पर आरोप सारे भूल गए। कांग्रेस ने उन पर किसी पे भी कोई आरोप नहीं लगाया। आरोप लगाने वाले ये लोग हैं, जिन लोगों में कोई जरूरत दिखती है, इनको आज हमारी जरूरत है, इनसे हमें फायदा होगा, उनको लेते हैं, आरोप लगाते हैं और दूसरे साफ हो जाते हैं। सुमित जी क्या कहेंगे? आरोप आप ही लगा रहे हो, आप ही उनके आरोपों को धो रहे हो और उनको क्लीन करके और फिर अपनी पार्टी में मिला रहे हो, क्या ये तोड़ने का एक सोचा समझा एक प्लान है, षड्यंत्र है? जी बिल्कुल, आप ये देखिए कि आपने, जनता ने बिल्कुल कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के बयान को नहीं सुना होगा, अगर सुना हो तो मैं बता देता हूं। उन्होंने कहा हम किसी भी पार्टी के नेता को आमंत्रित नहीं कर रहे, और दूसरी बात, जो नेता स्वतः ही डर की वजह से भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद कुछ भी नहीं मिलने वाला। जो पूर्व के जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, निश्चित रूप से वो वास्तव में उन कार्यकर्ताओं को ज्यादा तवज्जो दी जाएगी, जैसा कि अमित शाह जी ने कहा। मैं निवेदन कर रहा हूं कि ये वॉशिंग मशीन की बात कर रहे हैं, वॉशिंग मशीन मैंने बताया कि जनता विकास को देखती है। आपको बताऊं 2014 में बिल्कुल वोट दिया था अपेक्षा करके, लेकिन 2019 में अपेक्षा करके नहीं दिया, वो विकास को वोट दिया गया था। और 2014 में भी, 24 में भी आप देखिए मोदी जी विकास को लेकर के वोट मांग रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल जी की बात कर रहे हैं, ये नेताओं के भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। तो मैं बिल्कुल बता देता हूं, राजस्थान की एक छोटी सी वानगी कि सरकारी कार्यालयों में किलो में सोना और करोड़ों रुपए नगद मिला करते थे, और आप देखिए इनके ही नेता, भारतीय जनता पार्टी नहीं, इनके ही नेता इनके नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे और धरने पर बैठ रहे थे। और अभी इन वानगी, बिल्कुल अभी वर्तमान की मैं आपको बता दूं कि एक इनके ही नेता के पीए के नौकर के घर में करोड़ों रुपए मिले हैं, बिल्कुल आप सभी को जानकारी होगी। तो इस प्रकार से इन्होंने भ्रष्टाचार आज से नहीं, ये तो इनकी आदतन है कांग्रेस की शुरू से ही। जैसा मैंने बताया कि जब चुनने में ही गड़बड़ होगी तो चुनने के बाद तो व्यक्ति क्या करेगा। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना गया और प्रधानमंत्री बनाया नेहरू जी को, तो आप देखिए ना, स्थिति तो वहीं से गड़बड़ शुरू हो गई थी। लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए और इनका सबका मंसूबे खत्म कर दिए, और आज देश की विकास तरक्की। और इसका आप वानगी ये भी देख सकते हैं कि दूसरे देश, आज दूसरे राष्ट्र बोल रहे हैं यू आर बॉस, यू आर ग्रेट। आप देखिए भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। राजेश जी 30 सेकंड में क्लोजिंग स्पीच।
देखिए, ये कह रहे हैं भारत विश्व गुरु बनने की, अच्छी बात है, भारत विश्व गुरु बनना चाहिए, और भारत विश्व गुरु कोई बीजेपी की वजह से ही नहीं बनेगा। नींव कहाँ से लगी हुई? नींव इस देश की कांग्रेस ने लगाई है, उस नींव मजबूत है, इसलिए कंगूरे पास खड़े करके गा रहे हैं उस चीज़ को। अगर नींव कमजोर होती तो इनका कंगूरा नहीं बनता। आज देश में जो व्यवस्थाएं लागू की है वो कांग्रेस ने की है। देश जब आजाद हुआ टेंटों में चलता था, आज कहां से कहां पहुंच गए। आज देश में कब इसरो की स्थापना हुई, क्या इन्होंने करी? एम्स की स्थापना कब हो गई, क्या इन्होंने की? देश में इतनी संस्थाएं बन गई, क्या इन्होंने की? इन्होंने जरूर। लोग पहले कोई शहीद होता था उसके नाम पर किसी स्टेडियम का उसका नाम होता था। आज गुजरात में देख लीजिए किस स्टेडियम, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करने वाले लोग, इन्होंने प्रधानमंत्री जी के नाम पर उस स्टेडियम का नाम तक बदल दिया। क्या सरदार भाई पटेल की बात करते हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल को भूल गए? स्टेडियम तक का नाम बदल दिया। इनको स्टेडियम का नाम भी पसंद नहीं था उनको, जिनके नाम से वोट लेना चाहते हैं, आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करते हैं। ठीक है, 30 सेकंड सुमित जी। सबसे पहले तो इन्होंने स्वीकार कर लिया कि भारत बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विकास कर रहा है, कि नींव किसी ने भी लगाई हो, लेकिन पिछले 10 वर्षों में बिल्कुल विकास के कार्य हुए हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। 24 में भी हम विकास को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, और आप देखिए जनता की मानसिकता बिल्कुल 10 वर्षों में बदल गई है। जिस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, एक वो हमारा गीत चलता था, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, लेकिन आज ये बिल्कुल बदल गया है। जहां डाल डाल पर सोने के शेरों ने किया बसेरा, ऐसा भारत देश है मेरा, ऐसा भारत देश है मेरा। चलिए, चर्चा में शामिल होने के लिए सुमित जी, बीजेपी प्रवक्ता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश कटारा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। 4 जून का इंतजार रहेगा। 4 जून को किसके दावों में कितना है दम, जनता करेगी तय, और जनता का जनादेश सामने आएगा, जिससे तय होगा कि देश 5 साल कौन चलाएगा। आज का एजेंडा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।